प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी दोस्तों, आज हम 21वां एपिसोड में हैं। भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जितना खाना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, उससे कहीं अधिक, कई गुना ज़्यादा भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। भगवान का नाम लेने से हमेशा मुक्ति का द्वार खुला रहता है। तो आइए हम लोग एक बार प्रेम से बोलते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ना मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, नाथौ मां मम प्राण सम गृह किंकिरी करे, क्षमहु सकल अपराध अब होहि प्रसन्न वर देहु, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उरली न कुमारी, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्न कुसुम विचारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज रखा। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उरपुरी लिपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों में को पकड़कर गिर पड़ती हैं। फिर बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपने माता के हृदय से जा लिपटी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई, फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई, जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले, चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी, विदा किन्नी वृष केतु, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब स्त्रियां सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। तब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आसमान में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन गए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक उनकी सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनको श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊँ, यही विधि विपुल काल चली गयऊँ। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म 69 बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सनमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जग जान सनमुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहीं पार। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। खड़ानन स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म और प्रताप, महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहीं पार। बरनय तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गंवार।
गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद में नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयनहि नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी के बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख यावन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत लक्षण एहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी, श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव समको रघुपति व्रत धारी, बिनु अघत जी सती असनारी, पुनि कही करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी को भक्ति को दिखा दिया है। भाई, हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले से शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला, सुन मुनि आज सगागम, तोरे कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शीतल जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित्र अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं शतकोटि अहिसा, तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति शंभु भवा धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारुनार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरयामी, जहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, कभी उड़य अजिर न चावहीं बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सुत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को भी नचाया करते हैं।
प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा बरनौ विशदता सुगुण गाथा परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसई तहाँ सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तह सपन नहीं जाही तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला त्रिविध सबीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया एक बार ते तर प्रभु गयऊ तर बिलो की उरयति सुख भयऊ। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डांसी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला कुंद इंदु दर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल्य वस्त्र धारण करते हुए थे। तरुणय अरुणय अम्बुज समचरना नख दुति भगत हृदय तमहरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनंद शरद चंद छबिहारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जटा मुकुट सुर सरित शिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल बुधभाल मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तरुण अरुण अम्बुज समचरना तरुण अरुण अम्बुज समचरना उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए हैं, लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा और चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीकी करने वाला था। कथा विसर्जन होता है सुनऊ वीर हनुमान जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाई एक घड़ी आदि में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध बाजन बाजे गह गहे द्वाज भरत मुनि द्वार देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जे के रति कलित ललित सिय पे के
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संबत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काष्ठ भुसुंडी गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी के। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। आरती श्री रामायण जी की। दलन रोग भव भूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण